तो सिर्फ 24 घंटे देकर हम भगवान के चरणों की प्रेमा भक्ति प्राप्त नहीं कर सकते हैं। उसके लिए तो हमें हर श्वास में हरि नाम लेना होगा, भगवान का उतना भजन करना होगा। जन्माष्टमी की महिमा को बताते हुए कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति जो इस दिन पूर्ण श्रद्धा और भक्ति भाव से व्रत करता है, उसे 20 करोड़ एकादशी के करने जितना फल प्राप्त होता है। तो ये जय श्री कृष्णा राधे गोविंद। तो आ रही है जन्माष्टमी, हम सभी कृष्ण भक्तों के लिए सबसे महत्वपूर्ण दिवस, हम सभी का सबसे प्रिय दिवस, हमारे प्यारे लाडले नटखट श्री कृष्ण का बर्थडे आ रहा है, उनका जन्म दिवस आ रहा है। तो जन्माष्टमी कब करनी है, कैसे करनी है, जन्माष्टमी पे क्या क्या करना है, भगवान का अभिषेक कब करना है, कैसे करना है, इस पर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। आज की जो वीडियो है वो जन्माष्टमी के महत्व के बारे में होगी, उसकी इम्पोर्टेंस के बारे में होगी। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, और अगर वीडियो पसंद आती है तो एक लाइक करके मुझे एनकरेज जरूर करिएगा, और अपने फ्रेंड सर्कल एंड अपने कॉन्टैक्ट्स में इस वीडियो को शेयर भी करिएगा, और कमेंट करके बताइएगा कि आपके लिए जन्माष्टमी इम्पोर्टेंट क्यों है। तो आइए बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आ रही है जन्माष्टमी, हम सभी कृष्ण भक्तों के लिए सबसे प्रिय दिवस। इस दिन हम सभी भक्तों पर दया कर कर अपने भक्तों को अधर्म से बचाने के लिए और उनके जीवन में प्रेम को भरने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लिया था। अगर भगवान श्री कृष्ण का अवतार नहीं होता, मतलब अगर भगवान श्री हरि विष्णु कृष्ण अवतार नहीं लेते, तो पता नहीं सभी कृष्ण भक्तों का जीवन आज कैसा होता, क्योंकि उन्हीं के सहारे तो हम जी रहे हैं। श्री राधा और श्री कृष्ण ही तो हमारे पालनहार हैं। इस जीवन में, इस पूरी सृष्टि में यदि प्रेम का संचार किसी ने किया है तो वो राधा कृष्ण ने ही किया है, और उन्हीं के भरोसे पर सभी कृष्ण भक्तों का जीवन चल रहा है। तो इसकी तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि अगर कृष्ण अवतार ना हुआ होता तो ये जीवन कैसा होता, शायद फिर होता ही नहीं। तो अब बात करते हैं कि जन्माष्टमी का महत्व इतना क्यों है। तो देखिए, ये भगवान श्री कृष्ण का जन्म दिवस है, उनका बर्थडे है, कोई सामान्य जन्म दिवस नहीं है। तो इस दिन जितना ये विशेष है, उतने ही विशेष कार्य आपको भी करने हैं। तो इस दिन आपको अपने सभी कार्यों को पोस्टपोन कर देना है। आई नो कि इस मटेरियलिस्टिक लाइफ में ये बहुत मुश्किल है, हमारे पास समय नहीं है और हम अपने अपने कार्यों में बहुत ज्यादा व्यस्त हैं, लेकिन हम इतना ज्यादा भी व्यस्त नहीं है, या फिर मैं ये कहूँ कि हमें इतना व्यस्त भी नहीं होना है कि जिनसे हम हैं, जिनके लिए हम हैं, उन्हीं के लिए हमारे पास समय नहीं हो। तो ये विशेष आग्रह होगा सभी से कि आप लोग अपने सभी कामों को पोस्टपोन कर दीजिए और कोशिश करिए कि आप उन्हें बाद में करें, और जन्माष्टमी वाले दिन आपको पूरी तरह से फ्री रहना है, क्योंकि ये पूरा दिन आपको भगवान श्री कृष्ण को समर्पित करना है। तो सिर्फ 24 घंटे देकर हम भगवान के चरणों की प्रेमा भक्ति प्राप्त नहीं कर सकते हैं। उसके लिए तो हमें हर श्वास में हरि नाम लेना होगा, भगवान का उतना भजन करना होगा। पर क्योंकि ये हमारे प्यारे कान्हा का बर्थडे है, तो उनके लिए हमें कुछ स्पेशल तो करना ही है। जैसे जब हमारा बर्थडे होता है या हमारे आसपास हमारे कॉन्टेक्ट्स में किसी का बर्थडे होता है, तो हम उन्हें कितना स्पेशल फील करवाते हैं, या फिर वो हमें कितना स्पेशल फील करवाते हैं। तो फिर ये तो पूरे जगत के पालनहार हमारे श्री कृष्ण का बर्थडे है, तो इस दिन हमें कितना कुछ करना होगा। आपको पता है, शास्त्रों में जन्माष्टमी की महिमा को बताते हुए कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति जो इस दिन पूर्ण श्रद्धा और भक्ति भाव से व्रत करता है, उसे 20 करोड़ एकादशी के करने जितना फल प्राप्त होता है। तो ये तो बात है पुण्य और मोक्ष की, लेकिन जब कोई श्री कृष्ण से प्रेम करता है तो वो पुण्य और मोक्ष के बारे में कभी नहीं सोचता है। वहां पर सिर्फ एक ही बात होती है, और वो होती है प्रेम की। भगवान श्री कृष्ण और श्री राधा रानी ने इस पूरी सृष्टि में प्रेम का संचार किया है, उन्हीं से तो हम सभी ने प्रेम करना सीखा है। तो जिसके पास जो है वो आपको वही दे सकता है। भगवत गीता में कहा गया है कि भगवान श्री कृष्ण सच्चिदानंद है, अर्थात वो पूर्णतः आनंदमयी है। तो जब आप उनकी सेवा करोगे, उनके लिए कुछ करोगे, तो उसी पूर्णानंद की प्राप्ति आपको भी होगी। देखिएगा, जब भी आप भगवान के लिए कुछ करते हो, प्रेम से कुछ करते हो, सच्चे मन से कुछ करते हो, तो आपका मन कितना शांत रहता है, कितना प्रफुल्लित रहता है, और आपको पूर्ण आनंद की प्राप्ति होती है। क्यों? क्योंकि वो स्वयं सच्चिदानंद हैं, और जो उनके पास है वही वे हमें बांट रहे हैं। तो जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए आपसे जो हो सकता है आपको करना है, जो भी कर सकते हो, जो भी आता है, बस करना वो है जिससे भगवान को प्रसन्नता मिले। तो जन्माष्टमी वाले दिन आपको अपने घर को बहुत अच्छे तरीके से स्वच्छ करना है, भगवान के मंदिर को अच्छे से स्वच्छ करना है,
पूरे घर में डेकोरेशन करना है, मंदिर को अच्छे से डेकोरेट करना है, दीप प्रज्वलित करने हैं, भगवान श्री कृष्ण का बहुत ही सुंदर तरीके से श्रृंगार करना है, उनके लिए झूला डालना है और भगवान के लिए सुंदर भोग आपको तैयार करना है। वैसे तो आप इस दिन भगवान को जो भी भोग प्रेम से बनाकर निवेदित करोगे, भगवान उसे अवश्य ही स्वीकार करेंगे। लेकिन क्योंकि भगवान को माखन बहुत अधिक प्रिय है, इसलिए कोशिश करिए कि इस दिन आप उन्हें माखन मिश्री का भोग लगाएं। वैसे तो आप बहुत इजीली मार्केट से माखन खरीद कर भगवान को भोग लगा सकते हो, लेकिन सेवा हमेशा आत्मवत होती है, तो कोशिश करना कि आप स्वयं अपने घर पर उनके लिए खुद माखन निकालो। पता है, यशोदा मैया के पास दास दासियों की कोई कमी नहीं थी, बहुत दास दासी थे उनके पास। लेकिन जब भी उनके लाला के भोजन की बारी आती थी तो वे स्वयं भोजन बनाती थी। भगवान श्री कृष्ण के लिए वे स्वयं माखन निकालती थी, क्योंकि यहाँ पर प्रेम की बात है। और जब आप किसी से प्रेम करते हो तो उसके लिए हर चीज आपको स्वयं करने का मन करता है, उसकी हर एक सेवा आप स्वयं करते हो। और ये तो हम इस संसार में भी करते हैं, जिससे भी आप प्रेम करते हो आप सोचते हो कि उसके लिए हर चीज आप स्वयं करें जो उसे पसंद है, कोई और उसे ना करे। तो भगवान श्री कृष्ण से अगर आप प्रेम करते हो तो उनकी सेवा भी आपको स्वयं ही करनी है, ना कि किसी और से करवानी है। तो जन्माष्टमी पर आपको भगवान की कथाएं सुननी है, ग्रंथों का पाठ करना है। यदि आपके पास में कोई मंदिर है तो आप वहां पर जा सकते हो, वहां पर सेवा कर सकते हो। जो भी कला आपके अंदर है उसको आपको भगवान को समर्पित करना है। मान लीजिए पेंटिंग्स बनाना आती है तो भगवान के लिए पेंटिंग्स बनाइए। अगर गा सकते हो तो श्री कृष्ण के लिए भजन गाइए। अगर नाच सकते हो तो उनके लिए सुंदर नृत्य प्रस्तुत करिए। ओवरऑल मोटिव सिर्फ इतना है कि जो भी आपको आता है वो सभी उस दिन आपको भगवान को समर्पित करना है, उनके समीप रहना है, उनकी लीलाओं का चिंतन करते हुए अधिक से अधिक समय भगवान के साथ बिताना है। यदि कोई कार्य भी कर रहे हैं तो वो भगवान की सेवा के लिए ही होना चाहिए। उस दिन निरंतर नाम जप करिए। कहते हैं ना, कलयुग केवल नाम आधारा। तो कलयुग में आपको अगर कुछ भी नहीं आता है, कुछ भी नहीं कर सकते हो, तो भगवान के नामों का जप करो। इसी से आपको भगवत प्राप्ति अवश्य हो जाएगी। तो जन्माष्टमी पे अगर आप घर पे सेलिब्रेशन नहीं कर सकते हो, घर पे व्यवस्थाएं नहीं है, तो पास के किसी भी कृष्ण मंदिर में जा सकते हो। वहां पर भक्तों का संग करके उनके साथ भगवान की सेवाएं करिए, क्योंकि हर कृष्ण मंदिर में बहुत ही अच्छा सेलिब्रेशन होता है और वहां पे कई अधिक सेवाओं की भी जरूरत पड़ती है, तो आप वहां पर जाकर सेवा कर सकते हो। तो इस तरह पूरे जन्माष्टमी के दिन को आपको भगवान के साथ बिताना है। और आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की एडवांस में बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।